हाँ जी क्लास, जय हिंद एवरीवन। चलिए क्लास, हमारे आज है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और आज हम इस चैप्टर को फाइनली क्या करने वाले हैं, कंक्लूड या वाइंड अप करने वाले हैं। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जितनी जल्दी क्वेश्चंस आप कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आप लोग फ्री होंगे। ठीक है, वैसे भी आज की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली, ड्यू टू क्वेश्चंस भी कम है हमारे पास और टाइम भी थोड़ा कम ही बचा है, ड्यू टू आप सबकी बड़ी का नाश्ता है या ना। हाँ जी, तो अगली बार जब आप नाश्ता करें तो टाइम पर करें, नहीं तो घर से खाना बना के लाएं, नहीं तो क्लास से यहीं से फ़ोन कर दीजिए कि हम 11:30 बजे आएंगे, 12:15 बजे आएंगे, कितने बजे, 11:15 बजे आएंगे, हमारा बड़े का नाश्ता रेडी रखना। ठीक है ना, फ़ोन नंबर ले आना, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप पे उसको कर देना ऑर्डर, व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर देना उसको। ठीक है ना, चलिए। हाँ जी, तो एक बार ज़रा मेरे को सारे एरर्स को एक बार ज़रा रिवाइज कीजिए। सबसे पहला एरर जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का वायलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, होगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस टैली होता है। आपने डेबिट किसी और अकाउंट में कर दिया गलती से, लेकिन डेबिट को डेबिट ही किया है और क्रेडिट को क्रेडिट ही किया है, तो ट्रायल बैलेंस विल टैली। अच्छा, मेरे को बताइए कॉम्पनसेटिंग एरर कौन से होते हैं। बिल्कुल सही, ऐसी बहुत सारी गलतियां जो गलती को छिपा दे देती हैं। जैसे अगर आप लेट आए तो आप मेरे लिए क्या ले आए, बेड़ई का नाश्ता है ना। आपने अपनी गलती को कवर करने के लिए क्या किया, कॉम्पनसेट करने के लिए नाश्ता लेकर आप आ गए, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पनसेटिंग एरर। और ट्रायल बैलेंस आखिरकार टैली हो गया। चलिए, तीसरा हमारे पास क्या आता है, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मैन मेड मिस्टेक्स। ये क्या बोलता है कि आपने गलत अमाउंट पोस्ट करा, गलत अकाउंट में पोस्ट किया, रॉन्ग अमाउंट पोस्ट किया, उसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग टोटलिंग करी, रॉन्ग बैलेंसिंग करी। ठीक है, इसमें कुछ चीजों में टैली हो जाएगा, कुछ चीजों में टैली नहीं होगा। ओके, इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रिंसिपल क्या आता है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन दो तरीके के होते हैं, पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल में क्या होता है, आप एक चीज को डेबिट या एक चीज को क्रेडिट करना भूल गए, और ओमिशन कंप्लीट में क्या होता है, ना तो डेबिट किया ना ही क्रेडिट किया। कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस टैली करेगा और पार्शियल में टैली नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। अच्छा, क्वेश्चंस पे जाने से पहले मुझे एक बात बताइए, हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं एरर को आइडेंटिफाई करने की। पहली स्टेज कौन सी होती है, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। दूसरा होता है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। और तीसरी स्टेज क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद। ठीक है ना, ओके। एक हमारे पास ये होगी पहली स्टेज, ये दूसरी स्टेज और ये तीसरी स्टेज। अच्छा, 2 साइडेड एरर ध्यान रखना, वो हमेशा किससे रेक्टिफाई होंगे, जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई होंगे, चाहे स्टेज 1 हो, चाहे स्टेज 2 हो, चाहे स्टेज 3 हो। लेकिन स्टेज 1 है तो 1 साइडेड एरर को हम स्टेटमेंट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन स्टेज 2 और स्टेज 3 में उसके लिए भी क्या पास होगी, जर्नल एंट्री पास होगी विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो हमने स्टेज 3 के बारे में बात करी थी, स्टेज 3 क्या बोलता है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सारे नॉमिनल अकाउंट की जगह पर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और एक में और बात देखिए, जिसके संग 2 एंट्रियां दहेज में फ्री में आती हैं, कौन कौन सी, हाँ जी, एक सस्पेंस अकाउंट को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं और दूसरा हम, बिल्कुल सही, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। और ध्यान रखना है इसके संग इसके अकाउंट्स भी फ्री में आते हैं, अपने को इनका बैलेंस निकालने के लिए अकाउंट बनाना पड़ता है। यहां तक चीज क्लियर, ओके। चलिए, अब आते अपने एक सवाल पर। इसमें फोटो लाइक क्या था, ये तो भी नॉर्मल जो पुराना लिखा हुआ उसी को डिस्कस किया है, इसमें तो कुछ भी नहीं है फोटो लेने लायक। ठीक है, चलिए, अभी अगला सवाल हमारे पास आया है जनवरी 2021 का सवाल है ये। अच्छा, सवाल दिखा देता हूं कितना बड़ा है ये, 8 ट्रांजैक्शन इसके अंदर है और टोटल कितने मार्क्स में आया, ये 10 मार्क्स में आया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सवाल हमारे पास क्या है, मिस्टर जोशी ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च डिड नॉट एग्री, द डिफरेंस वॉज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट। ओके, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। बच्चों ये किसकी बात कर रहा है, स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3, स्टेज 3।
स्टेज 3 में ध्यान रखना, 2 एंट्री फ्री की आती हैं और नॉमिनल की जगह पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। हाँ जी, पहला क्या दे रखा है, द टोटल ऑफ परचेज बुक ऑफ 1 पेज 5615 was carried forward to the next page as 6551। कम दिखाया है या ज्यादा दिखाया है, ज्यादा दिखाया है। कितना ज्यादा डेबिट कर दिया, हाँ जी 936 आपने ज्यादा डेबिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। किसको, परचेज को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बट परचेज हमारे लिए क्या है यहाँ पर, नॉमिनल अकाउंट, तो क्या क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट विल बी 936 और डेबिट साइड में कुछ नहीं है ठीक करने को, क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। बिल्कुल सही। तो पहली एंट्री हमारी ये हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 936। चलिए दूसरा हमारे पास क्या है, सेल ऑफ 281 वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एस 821, पहली गलती, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। चलो जो भी गलती हुई पहले मेरे को बताओ, सेल की एंट्री क्या होती है हमारे पास, कस्टमर टू सेल्स। ठीक है, कस्टमर डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री होनी चाहिए थी कितने से, 281 से। इसमें अपने को कोई डाउट, बट एंट्री कर कितने से दी हमने, 821 से कर दी। तो पहली गलती तो क्या थी, हमने क्या करी, एंट्री पास करी कस्टमर डेबिट टू सेल्स, कितना 821, ये एंट्री हमने पास कर दी। उसके बाद लेजर पोस्टिंग में भी गलती हुई, इधर देखो। हाँ जी, मेरे को एक बात बता, लेजर पोस्टिंग क्या होती है, कस्टमर में कहाँ लिखते हैं, इसको कहाँ लिखना चाहिए था, डेबिट में लिखना चाहिए था 821, और सेल्स में कहाँ लिखना चाहिए था, क्रेडिट में लिखना चाहिए था 821। बट हमसे गलती क्या हुई, हमने इसको कहाँ पर लिख दिया, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। मतलब डबल गलती करी हमने, एक तो अमाउंट गलत लिखा, ऊपर से इसको गलत साइड पर लिखा। तो ये चीज यहां पर ना लिख के क्या कर दिया, 821। अच्छा मेरे को बताओ पोस्टिंग होनी कैसे चाहिए थी, वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। कस्टमर को कितने से डेबिट करना चाहिए था, 281 से, और सेल को क्रेडिट कितना से करना चाहिए था, 281 से। देखो ये चीज होनी चाहिए थी, ये चीज हो गई। अब इसको अपने को ठीक करने का है, तो आराम से सोच के बताइए क्या होगा। आप देखो मैं बताऊं या आप ट्राई करोगे, 540 कस्टमर अकाउंट डेबिट 281 तो सस्पेंस अकाउंट 821 ना, कस्टमर अकाउंट डेबिट 1102 P&L अकाउंट डेबिट 540 सस्पेंस अकाउंट 164। हाँ ये एंट्री पास होगी हमारी। अब जिसको समझ में नहीं आया वो हम डिस्कस करते हैं। 281 से कस्टमर को क्या करना चाहिए था, डेबिट, हमने कितने से क्रेडिट कर दिया, 821 से। सिंपल वर्ड्स में हमको प्लस 281 जाना था, हमने गलती से क्या कर दिया, माइनस 821। तो अपने को डबल अमाउंट ऊपर जाना पड़ेगा, एक 821 ऊपर आना पड़ेगा और एक 281 ऊपर जाना पड़ेगा। तो अपने को कस्टमर को कितने से डेबिट करना पड़ेगा, 821 प्लस 281। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि कस्टमर को हम डेबिट कितने से कर रहे हैं, कस्टमर डेबिट 1102। कैसे निकाला ये, 821 प्लस 281। पहले मेरे को बताइए इस अमाउंट में कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी बताइए, इस अमाउंट में कोई डाउट हो तो बताइए। एक बार मैं बता देता हूं क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डिंग मांगेंगे तो उनके लिए लिख देता हूं मैं कि भाई तुमसे बात कर रहा हूं मैं ठीक है। अब ये देखो यहां पर क्या हुआ है, हमको कस्टमर को 281 से डेबिट करना था, मतलब ऊपर की तरफ 281 जाना था अपन ने, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर है, यहां पर हमको जाना था प्लस 281 का, ठीक है। इसको आप डेबिट साइड समझ लो। अब हुआ क्या, हमने यहां पर गलती से कस्टमर को क्रेडिट कर दिया, कितने से, 821 से। तो हमने कहां पे, यहां पर माइनस कर दिया, 821 क्रेडिट कर दिया। अब अपने को क्या करना है, यहां से यहां की तरफ जाना है, तो पहले 821 प्लस करना पड़ेगा जीरो पर आने के लिए।
उसके बाद 281 पे जाने के लिए अगेन क्या करना पड़ेगा, वो प्लस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डबल अमाउंट चला जाएगा, एक क्रेडिट से 0 पर आने में और फिर ऊपर डेबिट जाने में। तो इस वजह से हमारा कस्टमर कितने से डेबिट हो जाएगा, 1102 से। क्या मैं बोल सकता हूं कस्टमर हमारा ठीक हो चुका है? यस। अब बात करते हैं सेल्स की। सेल्स को क्रेडिट कितने से करना चाहिए था, 281 से। हमने गलती कितने से क्रेडिट कर दिया, 821 से, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। हाँ जी, 540 से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लेकिन सेल्स हमारे लिए क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट, तो क्या करेंगे इसकी जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना, 540। अब आप मेरे को बताइए, क्या हमारी सारी गलतियां ठीक हो गई, लेकिन एंट्री अभी भी टैली नहीं हुई, तो क्रेडिट में किसको लिख देंगे हम, सस्पेंस अकाउंट को लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। कितना आएगा हमारे पास, 1642। ये ट्रांजैक्शन अच्छा था, हाँ दे रखा तो बहुत अच्छी बात है। ओके चलिए अगला सवाल, A return to creditor 295 was entered in return inwards book. रिटर्न टू क्रेडिटर क्या होता है, परचेज रिटर्न, लेकिन गलती से कहां लिख दिया, सेल्स रिटर्न में लिख दिया। हाउएवर क्रेडिटर अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये एक बार इसको सॉल्व करके देखिए क्या हुआ, क्या होना चाहिए था। फॉर बेटर दिमाग हम कम लगाएंगे, कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे। 295 की हमने क्या करी है, परचेज रिटर्न। तो मेरे को बताइए एंट्री क्या होती है हमारे पास, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। अमाउंट कितना आना चाहिए हमारे पास, 295। हमने फिर गलती से इसको क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न मान लिया, तो हमने एंट्री क्या पास कर दी गलती से, सेल्स रिटर्न टू क्रेडिटर। ये एंट्री हमने पास कर दी, कितने से पास करी, वो 295 से। ओके अब आगे उन्होंने क्या बात बोल रखी है, क्रेडिटर अकाउंट को सही पोस्ट किया है हमने, मतलब क्रेडिटर को डेबिट करना था तो उसको डेबिट ही किया है, मतलब हमने गलती से क्या किया है, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया है। यह बात समझ में, हमने क्या करा, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। होना क्या चाहिए था, एक बार मैं यहां पे बात करता हूं, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था कितने से, 295 से, क्रेडिटर को कितने से डेबिट करना चाहिए था, 295 से। बट हमने क्या है, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया 295 से, और कस्टमर को डेबिट ही किया है। क्वेश्चन ने सही बात बोली है कि क्रेडिटर को हमने करेक्ट पोस्टिंग करी है। तो देखो भाई, ये अकाउंट और ये अकाउंट तो एकदम ठीक है, इसमें तो अपने को ठीक करने की जरूरत नहीं है। बट क्या है, सेल्स रिटर्न गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्या करेंगे, उसको क्रेडिट। अभी एंट्री नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, टू सेल्स रिटर्न। अब परचेज रिटर्न को अपने को क्या करने का था, परचेज रिटर्न को अपने को क्या करने का था, क्रेडिट करने का था, जो कि हम करना भूल गए। उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सही। क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न, कितना, 295, हाँ या ना। लेकिन ये दोनों हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इनका एक ही अकाउंट बनेगा, क्या, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना, 590। एरर खत्म, लेकिन डेबिट साइड खाली है, क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। तो हमारी जो थर्ड एंट्री है वो क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, 590, और ये भी कितना आएगा हमारे पास, 590। चलिए हाँ जी, अगला ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है जरा बताएंगे, कैश रिसीव फ्रॉम सेनु डेबिटेड टू सेथु। किससे रिसीव हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम सेनु। एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी, कैश टू सेनु। क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी, कैश टू सेनु। और पोस्टेड किया है सेतु में, वो भी डेबिट साइड में। अच्छा मेरे को बताओ लेजर पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी,
कैश में लिखना चाहिए था 895 डेबिट में, और सेनू में कितना लिखना चाहिए था 895 क्रेडिट में। ठीक है, अच्छा पोस्टिंग क्या करी हमने, जरा एक बार बताओगे पोस्टिंग क्या करी हमने? कैश में तो सही लिखा है हमने, कितना 895, लेकिन एक नया अकाउंट ओपन हो गया हमसे सेतु के, और उसके भी हमने कहां पे लिख दिया, डेबिट साइड में लिख दिया। कैश तो एकदम परफेक्ट है, कैश में तो कोई दिक्कत नहीं अपने को। सेनु को क्रेडिट करना भूल गए, कर दो क्रेडिट, हाँ या ना? तो टू सेनु 895, पहली गलती ठीक हो गई हमसे, यस। सेतु को जबरदस्ती डेबिट कर रखा है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर रखेंगे। टू सेतु 895, क्या बताओ बच्चों हमारी गलतियां ठीक हो गई? तो अब डेबिट साइड खाली पड़ा है, क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट। अच्छा सेतु सेनु हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, तो ये एज इट इज रहेंगे। क्लियर है चीज? ओके, हाँ जी। अगला ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹1400 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नॉट इन नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। मतलब सेल हुई है, एंट्री नहीं करी है, सिंपल वर्ड्स में, बिल ही नहीं बनाया तो एंट्री नहीं हुई होगी। एक बताओ, अगर हमने सेल की एंट्री पास ही नहीं करी तो क्या करना चाहिए, सेल की एंट्री पास कर देनी चाहिए। तो एंट्री हमारी क्या होनी चाहिए, कस्टमर टू सेल्स, ये हमारी एंट्री पास होनी चाहिए। बट सेल्स हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो क्या वर्ड यूज करेंगे इसकी जगह पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट विल बी 1400। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए अब आते हैं, पहले 7th और 8th एडजस्टमेंट करेंगे, 6 वाले मेरे को 5 मिनट लगेंगे समझाने में, तो वो अभी इस दो के बाद समझाता हूं। एंट्री नंबर 7, 600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। मिस्टर क्यू से पैसा आना है या जाना है, आना है। आने का मतलब क्या, पैसा हमारे लिए क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है, एसेट। एसेट डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है, डेबिट होता है। तो हम डेबिट करना उसको भूल गए, तो सही करने के लिए क्या करना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। तो क्या करेंगे, मिस्टर क्यू को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो क्या गलती ठीक हो जाएगी हमारी, यस, मिस्टर क्यू डेबिट। अब मिस्टर क्यू को डेबिट करते हमारी गलती हो गई, ठीक, लेकिन क्रेडिट साइड खाली पड़ी है, क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, टू सस्पेंस। हाँ, आउटस्टैंडिंग क्यों लिखेंगे, एंट्री हो चुकी है, ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए हम। कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, 600। क्या ये चीज क्लियर अपने को? हाँ जी। 8 ट्रांजेक्शन बताएंगे, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। बिल्कुल सही, एंट्री वैसे होनी चाहिए R2 सेल्स, बट सेल हमारे नॉमिनल अकाउंट है तो क्या हो जाएगी, R2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 3000। अब देखना, वैसे हमारे पास एक 9th एंट्री और आएगी और 10th एंट्री एक और आएगी, ठीक है ना, लेकिन वो करने से पहले अपने को 6 एंट्री आनी चाहिए, तभी अपन वो सॉल्व कर पाएंगे। 7th एंट्री कह रहा है मिस्टर क्यू से पैसा आना है। मिस्टर क्यू हमारे लिए क्या है, डेटर है, पैसा आना है उनसे, और डेटा हमारे लिए क्या होता है, एसेट। एसेट बोले तो डेबिट बैलेंस, बोला ट्रायल बैलेंस में डेबिट नहीं करा, ओमिट मतलब हम भूल गए डेबिट करना, तो क्या करना चाहिए, डेबिट कर देना चाहिए। तो अपन ने मिस्टर क्यू को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। डेबिट करती गलती हमारी सॉल्व हो गई। कैश अकाउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कैश रिसीव नहीं हुआ है, आना है, ड्यू मतलब आना है, आ जाता तो बिल्कुल कर देते। चलिए अब एक ट्रांजैक्शन है जिसको बहुत आराम से समझेंगे। एक्चुअल में क्या है, पहले एक चैप्टर हुआ करता था 6.2, जैसे आपके बुक में चैप्टर नंबर 6 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है ना, पहले इस चैप्टर के 5 पार्ट होते थे, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। उसमें चैप्टर होता था 6.2।
सेल ऑफ गुड ऑन रिटर्न बेसिस। अब वो चैप्टर तो आपके कोर्स से डिलीट हो गया है, लेकिन एडजस्टमेंट तो आ सकती है, तो इसलिए इसको आराम से समझते हैं है क्या। अब जरा सवाल क्या है एक बार जरा पढ़ेंगे, जैसे कल हमने देवांश का एग्जांपल लिया था, उसको फिर से रीड करेंगे। गुड्स वर्थ ₹1600 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। यहां तक का मतलब क्या है, हमने 1600 का सामान बेचा, सेल पर बेचा और रिटर्न बेसिस पे बेचा, मतलब ये पसंद आएगा तो वो रख लेगा, नहीं आएगा तो वो लौटा जाएगा। यह बात समझ में आई? ओके। टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, मतलब हमने इसको क्या मान लिया, अपनी सेल्स मान ली। ये बात क्लियर हो गया। आगे क्या दे रखा है, द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स, लेकिन अभी भी उसके पास ऑप्शन है कि वो सामान को लौटा सकता है। यह बात समझ में आई? हमने 1600 का सामान बेचा इस बेसिस पे कि पसंद आए तो रख लेना वरना लौटा देना, लेकिन वो तारीख अभी आई नहीं थी कि जब उसका फाइनल डिसीजन हमारे पास आ जाए, लेकिन तब तक हम इसको क्या मान चुके हैं, सेल्स मान चुके हैं। और हमने इसको कितने पे बेचा है, 20% पे बेचा है। 1600 का सामान है ना, और हमने इसको 20% पर बेचा है। 20% किस पर, सेल पर। तो प्रॉफिट कितने का वो जरा बताओ एक बार मेरे को। 320 का क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 320 का प्रॉफिट है। कॉस्ट कितने की होगी हमारे पास, ये 1280 की कॉस्ट हो गई, है ना। अरे भाई सेल प्राइस 1600 है, 20% सेल पर प्रॉफिट है तो 320 का प्रॉफिट हो गया। अरे मेरे भाई सेल प्राइस 1600 है, प्रॉफिट 20% है तो कितना हो गया, 320। तो कॉस्ट कितने की हो गई, 1280। यह बात समझ में आई? ओके। अब जरा प्रैक्टिकली जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो इसका कैसे करते हैं जरा सीखते हैं। देखो साइंस वाले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है आपको साहिल भाई, थोड़ा बहुत? ठीक है, तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। अब मान के चलिए नॉर्मल हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 परचेस, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, बाय सेल्स, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहां तक चीज क्लियर? ओके। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, 1600 की सेल हमने मान ली थी, बट मुझे बताओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एक टॉपिक। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप किसी भी चीज को इनकम तब तक नहीं मानोगे जब तक उसकी इनकम श्योर ना हो जाए। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या कस्टमर ने श्योर कर दिया कि वो सामान रख रहा है, या अभी भी उसके पास ऑप्शन है लौटाने का, अभी पे है उसके पास लौटाने का। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या हमको इसको सेल मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, यहां से सेल को माइनस करना चाहिए, रिटर्न बेसिस वाली सेल को, है ना। यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। अच्छा मुझे एक बात और बताओ, जब हमने सेल माना होगा उस चीज को पहले, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक में वो सामान आ रहा होगा या चला गया होगा? चला गया होगा। अगर हमने पहले किसी चीज को सेल मान लिया है ना, हमने किसी चीज को अगर सेल मान लिया है तो मेरे को एक बात बताइए, क्या वो हमारे स्टॉक में दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो क्या इस क्लोजिंग स्टॉक में मेरे को बताओ वो सामान मेरा दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दिखाई दे रहा होगा? हाँ जी क्लियर, सब बताइए मेरे को। हाँ जी देवांश, कंफर्म? सोमेश, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले उसको सेल मान चुके हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये हमारे स्टॉक का पार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि अब उसको हम सेल नहीं मान रहे हैं तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, वो सामान बिका या नहीं बिका? अब सामान नहीं बिका तो क्या वो हमारे स्टॉक में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो क्या मैं इसमें स्टॉक का अमाउंट ऐड कर दूं तो चलेगा? अच्छा कितना अमाउंट ऐड करूं, 1600 या 1280? 1280। ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ कॉस्ट वैल्यू ही ऐड होगी। यह बात समझ में आई कि नहीं आई? किसको अभी भी समझ में नहीं आया पहले मेरे को यह बताइए, क्योंकि यहां से फिर मैं आगे जनरल एंट्री की तरफ जाऊंगा। हमने इसको मान लिया, हमारी सेल हुई ही नहीं थी, और जब सेल ही नहीं हुई तो सामान गया ही नहीं होगा। सेल नहीं हुई तो हमने सेल को कम कर दिया, जब हमने बोला कि सामान बिका ही नहीं तो हमने
क्लोजिंग स्टॉक में उस अमाउंट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो मेरे को ये बताओ। पक्का ये बात समझ में आ गई? चलो अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हमने सेल करी होगी तो एंट्री क्या पास करी होगी, कस्टमर टू सेल पास करी होगी। ओके, यहां पर हमने सेल कम करी है तो क्या हमको एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा? क्या मानेंगे? यहां पे सेल्स को कम करेंगे तो एंट्री क्या होगी, सेल्स डेबिट टू कस्टमर। पहले मेरे को बताओ क्या यही एंट्री पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब सेल हमारे लिए क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पहले मेरे को बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहली एंट्री हमारे पास क्या पास होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 1600 से। हमने ये वाली चीज ठीक कर दी। अब अपने को क्या करना है, स्टॉक को ऐड करना है ना? हमको क्या करना है, स्टॉक को ऐड करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां क्रेडिट साइड में कुछ भी प्लस करते हैं तो उसका असर प्रॉफिट पे आता है कि नहीं आता है ना? क्लोज अगर हम राइट हैंड साइड पे कुछ भी प्लस करेंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, स्टॉक को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। ये बात समझ में आई? स्टॉक हमारे लिए क्या है, एसेट है। अब मेरे को एसेट को इंक्रीज करना है तो एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट या इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ये बात समझ में आई? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेकिन क्योंकि ये हमारे लिए प्रॉफिट है और नॉमिनल अकाउंट की जगह पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्री हमारी पास होंगी, कितनी, 1280 और 1280। बताइए इस ट्रांजैक्शन में कोई डाउट? सेकंड वाले में क्या हो रहा है, देखो पहले हमने सेल कम करी तो सेल को डेबिट किया और कस्टमर को क्रेडिट किया क्योंकि वो डेटरशिप से उसको हटाया हमने, ठीक है। अब बाद में हमने क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को बढ़ाया है, हमारे पास स्टॉक बढ़ गया और स्टॉक को बढ़ाएंगे, एसेट को बढ़ाएंगे, क्या करना चाहिए, एसेट को डेबिट करना चाहिए। तो स्टॉक को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट साइड पे कोई चीज बढ़ रही है तो उससे क्या इंडायरेक्ट हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। तो अगर इसकी जगह पे नॉर्मली मुझे क्या लिखना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था? क्योंकि स्टॉक बढ़ाने से मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, बट क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या ये चीज क्लियर है? कोई डाउट अभी भी बताओ, कोई डाउट है तो? हाँ जी। अब इसको बुक में क्या कर रखा है, कंबाइंड एंट्री पास कर रखी है आपकी बुक में जो सॉल्यूशन है उसमें। अब कंबाइंड एंट्री कैसे करते हैं मुझे एक बात बताओ। हाँ जी, कहाँ पर? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले होता तो नॉमिनल अकाउंट लिखते। हाँ, समझने के लिए अभी लिखूं? चलो एक काम करते हैं, ठीक है। अब ठीक है, पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस बस लिखा है। हाँ जी, अभी बताइए किस किस को डाउट है अभी भी? हाँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स। अब देखो बुक में इसकी कंबाइंड एंट्री दे रखी है। अब जरा इसकी कंबाइंड एंट्री करो जरा, देखो क्या है। डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 1600 दिखाई दे रहा है और क्रेडिट साइड में 1280। क्या ये सेट ऑफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 320, ठीक है ना। कंबाइंड एंट्री का प्लस कर रहा हूँ, डेबिट डेबिट को प्लस कर रहा हूँ, क्रेडिट क्रेडिट को प्लस कर रहा हूँ, जो सेम है उसको काट रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ इनडायरेक्टली हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब स्टॉक का तो कोई है नहीं तो स्टॉक को डेबिट ही करेंगे, कितना,
1280, चलो ये भी कंप्लीट हो गया। और क्या बचा, बस कस्टमर बचा 2, कस्टमर 1600। तो आपके ऊपर चॉइस है, आप ये दोनों एंट्री पास करना चाहते हो या कंबाइंड एंट्री पास करना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। मैं तो बोलूँगा कि अलग अलग एंट्री पास करो, क्लैरिटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, हाँ जी। अभी कैसे एडजस्टमेंट एक और करवाऊंगा, आपसे ही करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी कैसे एडजस्टमेंट, अब देखो सारे हमारी एंट्री, हमारा ट्रांजेक्शन नंबर कौन सा था, 6 था ना ये। हाँ जी, अब बाकी फिर आपको पता है क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, और अल्टीमेटली अमाउंट को कहाँ कर देना है, ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अच्छा कहीं कहीं जगह पर, या ये कह लो सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, तो आप सस्पेंस अकाउंट को एंट्री पास करने वाली हमेशा आखिरी करोगे सॉल्व। ठीक है, मतलब ये मैंने आपको क्या बोला था, 9th एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की पास करोगे, को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली, और सस्पेंस अकाउंट को 10th वाली करोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर ये एंट्री पास नहीं करी गई है, लेकिन एग्जाम में हम सेफ साइड लेने के लिए एंट्री भी पास करेंगे। तो इन दैट केस ये एंट्री आखिरी रखना, अगर मार्क्स होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं होगा तो इग्नोर हो जाएगी। बीच में नहीं लिखना, ये चीज समझ में आई। बीच में लिख देगी तो पहली एंट्रीज काउंट होती हैं। ठीक है ना, आखिरी वाली होगी, मार्क्स होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो इग्नोर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये आपके लिए होमवर्क में है, प्लीज इसको कर लीजिएगा। अकाउंट बनाने पड़ेंगे आपको और फिर करना पड़ेगा, इसके लिए आधा पेज छोड़ देना। अगर आप अभी बना रहे हो तो अभी कर लो। हाँ, टेस्ट अभी ट्यूसडे को नहीं होगा, टेस्ट होगा आपका थर्सडे को। ध्यान रखना, नेक्स्ट थर्सडे आपका रेक्टिफिकेशन का टेस्ट होगा। आज शनिवार है, आपके बार इतवार सोम मंगल बुध 4 दिन है। रेक्टिफिकेशन को आप थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, आपका टेस्ट ले लिया जाएगा थोड़ा बहुत। देखो आते हैं आपको है ट्रांजैक्शन, बस आपकी प्रैक्टिस इस बात पे करी जा रही कि आप कितनी जल्दी कर पा रहे हो उस सवाल को, और कुछ भी आ सकता है उस चैप्टर से, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और ध्यान रखना, मैं टेस्ट ऐसा बनाऊंगा जिसमें आपको दिमाग भी तेज चलाना पड़ेगा और हाथ भी तेज चलाने पड़ेंगे। ठीक है ना, और प्रेजेंटेशन तो मुझको चाहिए। यस, वर्किंग नोट में अलाउड, एंट्रीज में नॉट अलाउड। हाँ, क्वेश्चन में लिखा होगा विदाउट नरेशन तो विदाउट नरेशन, क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो आपको करना पड़ेगा। देखो इतना मैं टेस्ट जो बनाता हूं ना, तो मैं दुश्मनी निकालता हूं सारी। ठीक है ना, आज की भड़ास निकालूंगा मैं टेस्ट पेपर में, आज ही बनाता हूँ जाकर। ठीक है, तेरा चेहरा देख के बनाऊंगा मैं मैच में। हाँ हाँ जी, टेररिस्ट के ओसामा बिन लादेन की बना लूं या अजमल का साहब। चलिए, ये 2 एंट्री आपके लिए 9th और 10th वाली होमवर्क में रहेंगे। अगर आपने कल किसका 5066, चलो एंट्री हम लिख ही देते हैं। सोमेश ने अमाउंट निकाल दिया है, अब सस्पेंस अकाउंट का आप देख लीजिएगा। हम आते हैं अगले सवाल की ओर। लिखना चाहो लिख लो, कैपिटल अकाउंट लिखना चाहो वो लिख लो। ठीक है, किसमें, ठीक है। डेबिट बैलेंस आ रहा है कि क्रेडिट आ रहा है, डेबिट बैलेंस है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम,
ध्यान रखना सस्पेंस को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री हमेशा आखिरी पास करना, ठीक है। 1074। चलिए, हाँ, जब एक काम कीजिए, आप मेरे को सीधा ट्रांजैक्शन नंबर 6 बताइए पहले। ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, बैक क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका पहले मेरे को ट्रांजैक्शन नंबर 6 बताइए, इत्मीनान से टाइम लीजिए, पूरा बताइए। अलग अलग एंट्री बताना और कंबाइंड एंट्री बताना। ये वाला एडजस्टमेंट तो मेन है ना, तभी तो मैंने एडजस्टमेंट वो वाला करा रहा हूँ, बाकी वाला तो करवा ही नहीं रहा हूँ मैं, वो तो सिंपल है। किसी ने किया तो होगा नहीं वाला क्वेश्चन? हाँ, किया है वाला क्वेश्चन? हाँ हाँ, कल जाके बोला था मैंने कि लास्ट वाला एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप होमवर्क में कर लेना। कोई नहीं, सारी डिस्कस कर लेते अभी। हाँ जी क्लास, बताइए। ट्रांजैक्शन नंबर हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शन बोल रहा है गुड्स वर्थ ₹1000 वर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू अ कस्टमर एंड एंटर्ड इन द सेल्स बुक। हमने इसको सेल मान लिया। एट द क्लोज ऑफ द काउंटिंग ईयर कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। कस्टमर के पास ऑप्शन अभी भी है, तो क्या उसको हम सेल मानेंगे? नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेल को माइनस करेंगे और स्टॉक को ऐड करेंगे। सेल को माइनस करेंगे सेल प्राइस पे और कॉस्ट को, इन्वेंट्री को ऐड करेंगे कॉस्ट प्राइस पर। तो पहले अपने को पता लगाना है कि कॉस्ट प्राइस है कितने की एक्चुअल में। अब गुड्स वर्थ ₹1000 लिखा है, तो सेल प्राइस हमारे पास कितनी दे रखी गुड्स की? सेल प्राइस अपने को दे रखी है ₹1000। इसको सेल ही माना गया है, इसको सेल ही माना गया है। आपने ₹1000 के सामान बेचे हैं। ये ₹1000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है कि सेल प्राइस है? हाँ, सेल प्राइस है। 25% ना, सेल प्राइस देख क्या दे रखा है, आप कॉस्ट का 25% पे, कॉस्ट पर 25% लगा रहे हो, सेल पर नहीं। वैसे एक रटने वाला तरीका आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। हाँ, बस वो वाला पता है, 1/5 1/4 वाला नहीं पता है? चलो पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। पहले ये कर लेते हैं, यहाँ पे लिखो कॉस्ट, यहाँ पे लिखो सेल, ठीक है। पहले मैं लिखवा रहा हूँ, फिर पहले समझो फिर लिखना, ठीक है। अगर ये दे रखा है 1/3 ऑफ कॉस्ट, तो यहां पर होगा 1/4 ऑफ सेल, न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, 1/4 ऑफ सेल, ठीक है। कॉस्ट से सेल पे जाना है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, और सेल से कॉस्ट पर आना है तो न्यूमरेटर माइनस हो जाएगा। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1/3 ऑफ सेल, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1/2 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे हमको दे रखा है, हाँ जी, न्यूमरेटर ऐड हो जाता है डिनोमिनेटर में, उधर न्यूमरेटर माइनस हो जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। 1 हो रहा है ना, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 माइनस कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट, 25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, हाँ है ना, लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा?
155 ऑफ सेल। तो अब डायरेक्टली बताओ प्रॉफिट कितना आएगा यहां पर, क्योंकि सेल प्राइस दे रखी है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट का 25%, सेल का कितना हो जाएगा 20%। अगर ये चीज भी किसी को समझ में नहीं आ रही है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, इसको मिटा रहा हूं मैं। मान के चलो आपको ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन आपको इतनी चीज तो पता होनी चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल। ठीक है, आपको मान के चलो सेल प्राइस दे रही कितनी 1000, और आपको क्या बोला गया है, एक इसको इग्नोर करो, आपको क्या दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। तो जिस पर परसेंटेज दे रखा है उसको 100 मान लो। अपने को ये तो पता है ना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। तो जिस पर आपको प्रॉफिट दे रखा है उसको 100 मान लो। तो कॉस्ट कितना दे रखा है, यहां पर कॉस्ट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, तो आपने कॉस्ट को मान लिया 100। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 25% ऑफ कॉस्ट, मतलब 25, सेल प्राइस ऑटोमेटिकली कितनी हो गई 125 हो गई। ये बात समझ में आई। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन हमको पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल होता है। अब मान के चलो ये दे रखा है 25% ऑफ सेल, तो सेल को आप पहले 100 मान लो, प्रॉफिट कितना हो जाएगा अगेन 25 हो जाएगा, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी, माइनस कर दो क्या आ जाएगी, आया ना सिंपल मैथमेटिक्स, आया ना। हाँ जी प्रियल, कुछ ऊपर से गया क्या, नहीं आया समझ में, ठीक है, यहां तो बेसिक क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन में अपने को सेल प्राइस दे रखी है कितनी 1000। एक मिनट, सेल प्राइस कितनी दे रखी है 1000। अपने को कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट अपने को पता है नहीं पता, लेकिन यहां पर बताया कि अगर 100 रुपए कॉस्ट होती है तो 125 सेल प्राइस होती, ये अपने को पता है, आया ना। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 800। एक सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको जैसा तरीका सूट होता है आप वैसे कर सकते हैं। करण भाई के ऊपर से जा रहा है, हाँ जी, कोई नहीं, अभी करवाता हूं, पहले ये कर लो, 1 मिनट में लिख देता हूं। अब एक काम करो, पहले सब मेरे को ये वाला ट्रांजैक्शन बताओ। हमने 1000 रुपए के सामान बेचे और सेल प्राइस क्या दे रखी है और प्रॉफिट क्या दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। तो अभी हमको रफ में हमको ये पता लग गया कि कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 800 है और सेल प्राइस हमारी 1000 है, ठीक है, ओके। तो अपने को क्या करना है, इसके अंदर सेल को कम करना है और इन्वेंट्री को बढ़ाना है। अब सेल को कम करने की एंट्री क्या होती है हमारे पास, सेल डेबिट टू कस्टमर। अब क्योंकि क्वेश्चन के दौरान हमको क्या दे रखा है नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, मतलब नॉमिनल की जगह पे क्या वर्ड यूज होगा P&L एडजस्टमेंट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना लिखेंगे 1600 और 1600। ये चीज क्लियर हो गया। सॉरी, पिछले क्वेश्चन का लिखा हुआ, पिछले क्वेश्चन का दिमाग में था मेरे, ठीक है। अब 800 रुपए का क्या बढ़ाना है, स्टॉक बढ़ाना है, तो क्या एंट्री होगी इन्वेंट्री डेबिट टू P&L अकाउंट, बट यहां पे क्या लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना 800 से। तो ये दो जनरल एंट्री पास होनी चाहिए, लेकिन बुक में क्या दे रखा है इसकी कंबाइंड एंट्री। कंबाइंड एंट्री क्या दे रखी है P&L एडजस्टमेंट 200, तो दोनों ही एंट्रीज अलाउड है। मतलब आप कंबाइंड एंट्री पास करना चाहते हैं कंबाइंड पास कर लीजिए, अलग अलग पास करना चाहते हैं तो अलग अलग पास कर लीजिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। ये चीज क्लियर है अपने को।
अब मेरे को बताइए इस ट्रांजैक्शन में अभी भी किसी को डाउट है तो बताइए। देखो अगर आपको डाउट नहीं क्लियर होगा तो फिर आप एग्जाम में गड़बड़ कर सकते हो, टेस्ट में गड़बड़ कर सकते हो। अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछिए। तो सेल मानेंगे। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट हमेशा क्या मानेंगे? सेल्स। ना कभी नहीं मानते थे। 12th में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100 है ना। तो क्वेश्चन इज साइलेंट, वी विल एज्यूम ऑलवेज सेल्स। थर्ड वाली एंट्री ओके। और किसी को डाउट है सवाल में? अभी वाली 800 वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आई, लॉ एंट्री समझ में आ गई? चलो अभी कैलकुलेशन में समझाता हूं। चलो अब एक डाउट आ रहा है स्नेहा को ट्रांजैक्शन नंबर 3 में, अ रिटर्न टू अ क्रेडिट। अभी तो किया है मैडम, अभी 2 मिनट पहले किया था ट्रांजैक्शन, शायद याद हो तो। 1 मिनट करवाऊंगा दोबारा करवाऊंगा। ये देख सेम है, सेम, बस अमाउंट अलग है। बस वहां पे 295 था, कितना था? बस अमाउंट अलग है ना। अभी करवाऊं दोबारा? पक्का देख ले। चल एंट्री बता। हाँ आता है तो बता फिर। हाँ जी बताइए, और किसी को डाउट है इसमें? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, अमाउंट कितना आएगा? परफेक्ट। हाँ जी और किसी को डाउट है इस सवाल में? पक्का? हाँ जी। RTP दिसंबर 2023 रिवीजन टेस्ट पेपर फुल फॉर्म है इसकी, उसमें सवाल आया हुआ है। आप हर क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो आपको तो क्या लगेगा, अरे ये तो यही तो करा था हमने, अमाउंट अलग है बस। पहली एंट्री देखना जरा, सेल्स रिटर्न हुआ लेकिन हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट में लिख दिया। हमने सेल्स में लिखा दिया, सेल्स रिटर्न हुई थी लेकिन हमने सेल्स मान ली। चलो करो ट्रांजिट करो। यही करो चलो। हाँ करो, 5 ही तो हैं। हाँ सेल्स बुक में तो क्रेडिट सेल ही होती है। चलो ये आज का आखिरी सवाल, रेक्टिफिकेशन का भी। उसके बाद आप कौन और मैं कौन 2 दिन के लिए। हाँ तो 48 घंटे हो जाएंगे तब तक। अरे कितने तो निकल गए आपके घंटे। ओह माय गॉड। करिए। हाँ जी, गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹15,000 रिटर्न बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने रिटर्न किया तो ये हमारे लिए क्या, परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू मिस्टर एक्स, कितना? 15,000। ओके, हमने किया क्या? एंटर्ड इन सेल्स बुक। हमने इसको क्या मान लिया गलती से? सेल्स मान लिया। बिल्कुल सही। एक्स डेबिट टू सेल्स, कितना? 15,000 और 15,000। अच्छा, अब इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी? लेजर पोस्टिंग क्या होनी चाहिए थी? इसकी क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न के डेबिट में लिखते हम 15,000 और एक्स में क्रेडिट में लिखते 15,000, है ना? यही करते। और देखो आगे क्या दे रखा है, एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, मतलब इसमें पोस्टिंग करते समय भी गलती हुई है। एक्स के क्रेडिट में लिख दिया 15,000, गलती पे गलती हुई ना। मैं कहता हूँ 2 गलतियां हुई हैं। एक तो सेल्स बुक में लिखा,
सेल्स बुक में लिखता तो डेबिट साइड में लिखना चाहिए, तो उसने डेबिट की जगह फिर क्रेडिट में कर दिया। हमारे लिए फायदा है, कॉम्पनसेटिंग एरर हो गया, गलती गलती छिप गई। मिस्टर एक्स, ये पहले तब होता ना, पहले तब होता तो क्या कहते हैं, लास्ट वाली लाइन नहीं होती, तो सस्पेंस आएगा। देखो एक्स को क्रेडिट करना चाहिए था, एक्स को क्रेडिट किया है, तो इसको तो छुएंगे ही नहीं अपन। लास्ट में क्या रखा है? हाँ, तो मतलब वैसे सेंटर के हिसाब से डेबिट करना चाहिए था, लेकिन गलती के बाद एक और गलती हुई कि गलती सुधर गई, तो हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया। ठीक है, मतलब एक्स की तो गलती हुई नहीं, अब सेल्स को गलती से क्रेडिट कर रखा है, तो क्या करेंगे? डेबिट। सेल्स रिटर्न को डेबिट ही नहीं किया, क्या करेंगे? डेबिट। गलतियां ठीक हो गई हमारी, तो टू सस्पेंस। ठीक है, डबल अमाउंट से सस्पेंस आ जाएगा, 15 15 और 30। चलिए दूसरा ट्रांजैक्शन बताइए। हाँ जी सृष्टि जी, दूसरा ट्रांजैक्शन बताइए। चलो एक अमाउंट हमारे पास आ गया। हाँ जी, आपका कितना आ रहा है? ठीक है, दो के आंसर सेम आ रहे हैं। हाँ जी प्रियल जी, सोचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लिख के करेंगे कम लगेगा टाइम। हाँ जी, करण और ये यश। अमाउंट अब देखो हुआ क्या है, आपने सेल रिटर्न हुई है, तो सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल रिटर्न टू शिव। पोस्टिंग क्या करनी चाहिए थी? सेल रिटर्न के डेबिट में लिखना चाहिए था 22,500 और शिव के क्रेडिट में लिखना चाहिए था 22,500। बट सवाल क्या कह रहा है, आपने गलती से शिव के डेबिट में लिख दिया, ये की जगह पर आपने यहाँ पर लिख दिया, तो क्रेडिट वाली चीज़ को आपने डेबिट में लिख दिया, तो सही करने के लिए डबल अमाउंट से क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? टू शिव 45,000। गलती सुधर गई, डेबिट साइड खाली पड़ी है, तो क्या लिख देंगे हम? सस्पेंस। सस्पेंस डेबिट टू शिव 45,000 और 45,000। चलिए लास्ट की दो जनरल एंट्रीज जल्दी बताइए। तीन तीन तीन। साठ को 6 लिखा मेरे भाई, ध्यान रखिए। ध्यान रखिएगा, जितना दिमाग लगाएंगे, मतलब जितना मेंटली सॉल्व करेंगे, उतना टाइम ज्यादा जाएगा आपका, अनलेस यू आर अ प्रो और एक्सपर्ट। लगता है, अभी भी लगता है बेकार, इतने क्वेश्चंस करने के बाद भी। अब तू बना, अब तू और लेयर मत डाल कि हाँ हो गया ठीक है, मन की बड़ा तू निकाल चुकी है अपने। ये चैप्टर सबसे इंटरेस्ट, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है चैप्टर ये सोचने में मजबूर करता है, क्या गलती हुई, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये बात है, दिमाग लगाना चाहिए ज़्यादा। ठीक 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 ठीक।
अब तुम कुछ कमेंट कर रहे हो उसके दिमाग पे, कैपेसिटी पे। अब देख टेस्ट में इसका मुंह बंद करिए, उसके मुंह पे ना 20 में से 20 या 50 में से 50 जितने नंबर टेस्ट हो मुंह पे मारियो कॉपी। हाँ 5 क्वेश्चन 50 नंबर हो गए। ठीक है पूर्वी, तेरे अगर 90% प्लस आ गए, मतलब जितने मार्क्स। हाँ मेरे को डे 1 से ना सोमेश ने चढ़ाना शुरू किया, एक एक करके सब चढ़ाने लग गए हैं क्या, किसी भी बात पे। अब देख तू नंबर लेकर आ, पूर्वी तू नंबर लेकर आ, सबके मुंह पे कॉपी मैं मारूंगा तेरी। ले पूरे नंबर आए, देख पूरे नंबर आए। ठीक है, और यहाँ पे बुलवा के कॉपी पढ़वाऊंगा सबके मुंह पर मैं अगर तेरे पूरे आ गए तो। हाँ फिर अपने दुश्मन को बुलाना, उसके मुंह पे कॉपी मारेंगे मिलके, ठीक है ना। पहले उसके लिए पहले दुश्मनी करनी पड़ेगी तेरे को। चलिए ट्रांजैक्शन कीजिए भाई। फोर्थ वाला नहीं आ रहा, अच्छा थर्ड की एंट्री बताइए। अमित टू सुमित टू सस्पेंस, अमाउंट बताइए। अब मेरे को बताइए किसी भी व्यक्ति विशेष को इस एंट्री में डाउट हो तो बताइए, संदेह है किसी को। हिंदी वाली मीटिंग दिख नहीं रही मेरे को, हाँ कॉमन है हमारे संग। हाँ जी, किसी व्यक्ति विशेष को इस एंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये नहीं पता मेरे को। हाँ जी, किसी को भी इस एंट्री में कोई संदेह, संकोच। चलो हाँ जी, चलो फोर्थ को भी होल्ड पे रखते हैं। फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है आपको, डिस्काउंट अलाउड को आपने पोस्ट ही नहीं किया तो पोस्ट कर दो, डिस्काउंट टू सस्पेंस, सिंपल। चलिए अब बात करते हैं कौन से एंट्री के बारे में, ट्रांजैक्शन नंबर 4 के बारे में। 4 का ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है, बैड डेट एग्रीगेटिंग ₹45,000 वर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर बट वर नॉट एडजस्टेड इन द जर्नल लेजर। क्या है ये ट्रांजैक्शन, मुझे भी समझ में नहीं आया। सेल्स में आपने उसको एडजस्ट कर दिया, लेकिन जहां पर एडजस्ट करना चाहिए वहां पर एडजस्ट नहीं किया। कहां पर एडजस्ट नहीं किया, बैड डेट्स में। हाँ चलो एक बार फिर से रीड करते, क्या दे रखा है। बैड डेट्स एग्रीगेटिंग ₹45,000 वर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन द सेल्स लेजर। डेटर कम कर दिया ना हमने, ठीक है। इसमें वैसे देखा जाए तो टाइपिंग मिस्टेक कुछ लग रही है मेरे को इसमें, हाँ क्योंकि बैड डेट्स अपने, चलो इसको भी होल्ड पे रखते हैं। क्या नहीं, चलो इसको होल्ड पे रखते हैं। 1 मिनट, चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा मैं आपको, फोटो क्लिक कर लो, नहीं तो मैं अभी आपको भेज देता हूँ। आरटीपी में है ना, सॉल्यूशन भेज दूंगा। ग्रुप में सेंड कर दियो, ठीक है, कोई भी एक जना सेंड कर देना। हाँ तुमने आज ग्रुप बनाया ना मैथ्स का, तुम लोगों ने बनाया क्या? अच्छा सर ने बनाया, मतलब बोला था बनाया है। किस पर्पस, मतलब उसमें से मैथ्स का डिटेल वन एडमिन, ओनली एडमिन वाला है क्या वो? हाँ उसमें सर एडमिन नहीं मतलब उसमें ऑल, मतलब सब लोग कम्युनिकेट करेंगे उसके अंदर, वैसा है? हाँ सारे बच्चे और सर एक, मतलब उसमें मैथ्स की क्वेरी सॉल्व होंगी, ओनली मैथ्स ग्रुप ना, उसमें मैथ्स की क्वेरी सॉल्व होंगी आपकी। ठीक ठीक ठीक, बनाना है आपका अकाउंट्स का बना सकते हो, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही रहता है, सबका अलग अलग हो जाता है, तो उसमें ये नहीं है ना ढूंढना पड़ेगा। या आपके मेन ग्रुप में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या करना है, कुछ पार्टी का प्लान है, ये कर लिया। एक काम करता हूँ, देखो अगर मैथ्स, अगर आपको अकाउंट्स के लिए चाहिए तो एक अकाउंट्स का एक ग्रुप मैं बना लेता हूँ, ओनली एडमिन वाला, जिसमें मैं सिर्फ फाइल्स शेयर करूँगा, ठीक है।
और एक होता है डिस्कशन वाला, वो आप कर सकते हो, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर फाइल्स काफ़ी आती हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप उसमें बातचीत करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो फाइल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगी, मिस हो जाएंगी, सीक्वेंस में नहीं आएंगी। तो अकाउंट्स का मैं एक ओनली एडमिन वाला ग्रुप बनाऊंगा, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। और आपको डिस्कशन करने के लिए अलग से ग्रुप बनाना है तो उसमें मुझको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। वो आपका पर्सनल होगा ना, वो मैं उसकी बात नहीं, उसमें तो तुम बुराइयां करोगे चलेगा वो बुराई करने के लिए एक होना चाहिए ग्रुप।